दाद, खाज, खुजली, खसरा, रिंगवर्म, गजकरण, ये सब एक ही कैटेगरीज के स्किन इन्फेक्शन है जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका मेडिकली टर्म जो है रिंगवर्म या फंगल इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। ये सबसे ज्यादा आपके प्राइवेट पार्ट्स यानी कि अपर थाई और बटक्स पे होता है और बार बार री अटैक होता है। आप दवा खाते हैं, क्रीम लगाते हैं, फिर भी कंप्लीटली ये खत्म नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। उससे पहले मैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शन यानी कि गजकरण, दांत, खाज, खुजली हमारे प्राइवेट पार्ट्स पे यानी कि अपर थाई और बटक्स पे सबसे ज्यादा क्यों होता है, यही दो जगहों पर क्यों होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि वहां की स्किन जो हमारी होती है वेट यानी कि गीली होती है कंपेयर देन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो उसकी वजह से सबसे ज्यादा इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन वहां पर होता है। अब ये बात आती है कि स्किन वहां पर गीली क्यों होती है। उसकी वजह ये है, जैसे हम अपने शॉर्ट्स पहनते हैं, इनर वियर पहनते हैं, या लेडीज हो गए या जेंट्स दोनों भी पहनते हैं, तो वहां पे या हम अपने शॉर्ट्स जो होते हैं रिपीटेड पहनते हैं, एक दिन या 2 दिन कंटिन्यू पहनते हैं। गर्मियों में स्वेटिंग यानी कि पसीना सबसे ज्यादा होता है, तो वहां उसकी वजह से वहां पे आपको फंगल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे बहुत जल्दी हमें वहां पर परमानेंटली आराम क्यों नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि शर्म की वजह से हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। हम मेडिकल से ऐसे टैबलेट्स या क्रीम, खुजली है हमें बोल के टैबलेट या क्रीम ले लेते हैं, तो मेडिकल वाला भी जो आपको स्टेरॉइड क्रीम और ऐसे कुछ टैबलेट दे देता है, जिससे लगाने से टेम्परेरी रिलीफ तो मिलता है, जैसे 1-2 महीना में आराम हो जाता है, लेकिन परमानेंटली नहीं होता, क्योंकि स्टेरॉइड जो है, स्टेरॉइड टैबलेट या क्रीम से फंगल इन्फेक्शन परमानेंटली कभी खत्म नहीं हो सकता। तो इसका सबसे बेस्ट इलाज है, अगर आपको अपने के प्राइवेट पार्ट्स में ऐसा फंगल इन्फेक्शन, दांत, खाज, खुजली है, तो आप किसी भी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन खाएं, क्योंकि एंटी फंगल कैप्सूल आते हैं, एंटी फंगल सोप है यानी कि साबुन, एंटी फंगल क्रीम है, एंटी फंगल पाउडर है। तो ये आपके फंगल के हिसाब से डॉक्टर्स आपको जो भी लगेगा वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन लीजिए। अगर वो बोलते हैं 1 महीना या 2 महीना, ये डिपेंड करता है आपके फंगल इन्फेक्शन की सिवियरिटी के ऊपर कि आपको कितने दिनों तक मेडिसिन खाना है। तो आप जो है अपने डर्माटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग मेडिसिन खाएं। अब बात करते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन बार बार री अटैक क्यों होता है। जैसे होता है ना कि आप लोग टैबलेट खाते हैं या डर्माटोलॉजिस्ट से बताने के बावजूद भी आपको 1 साल या 6 महीने आराम रहता है, फिर से रिपीट हो जाता है। तो आप बात करते हैं उसकी वजह की। उसकी सबसे बड़ी वजह दोस्तों यही है कि हम अपने शॉर्ट्स को रिपीट करते हैं, मतलब एक बार पहने फिर से दोबारा उसको बिना धुले हुए रिपीट करते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो फंगल इन्फेक्शन री अटैक होते हैं, जब भी आप अपने फंगल इन्फेक्शन का इलाज करा रहे हैं, जो आपके जितने भी शॉट्स हैं, जो आप शॉट्स यूज करते हैं, उनको गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में डालकर सुखाकर ही दोबारा पहने, फिर आप अपना इलाज कराएं। इससे क्या होगा, आपको फ्यूचर में फंगल इन्फेक्शन का री अटैक नहीं होगा और अपने शॉट्स को रिपीट ना करें। कहने का मतलब यह है कि दोबारा ना पहने। एक बार आपने उसको उतार दिया है तो बिना धोए दोबारा ना पहने, और अपने शॉर्ट्स को 1 दिन से ज्यादा 2 दिन ना पहने। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है, अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं तो ऑयली फूड अवॉइड करें, और अगर आप बहुत ज्यादा स्वीट यानी कि मीठा खाते हैं तो भी आप अवॉइड करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।